हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पहुंच चुके हैं 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। हाँ, कितना क्लोज है ना। सो टॉकिंग अबाउट द बेबी फर्स्ट एज आई यूजुअली डू। तो पहली बात है, जो हाइट होती है बेबी की, दैट रीचेस टू अराउंड 19 इंचेस, एंड जो वेट होता है वो 2.8 to 3 kgs के बीच में होता है। सो दीज आर द थिंग्स। सेकेंडली, बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं या बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बेबी के साथ, वो ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीक में बता चुकी हूँ कि ब्रेन, बोन्स वगैरह और अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्किन पे थोड़ा अब आपको स्किन कलर में ना पिंकिश सा कलर भी स्किन का दिखेगा, क्योंकि फ़ैट डिपॉजिट अच्छे से हो रहा है। इसके अलावा सुन सकता है अच्छे से, एंड एक्चुअली बेबी रिस्पॉन्स। और जो लंग्स हैं वो अभी 37th वीक के एंड तक प्रॉपरली मैच्योर हो जाएंगे। तो अगर आपकी डिलीवरी इस टाइम हो रही है या स्केड्यूल्ड है या बाय एनी मीन्स हो रही है, तो इट विल नॉट बी लाइक उसको कोई केयर की ज़रूरत पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आउट ऑफ द वोम नाउ द बेबी कैन ब्रीथ परफेक्टली फाइन। लंग्स अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं इस टाइम तक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेबी के साथ होती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ आई टॉक अबाउट द मदर, तो ऐसा है मेरे साथ, तो मैं बता नहीं सकती। इतना रोलर कोस्टर राइड रहा है मेरे लिए 37th वीक। अभी भी एक आध दिन बचा है मेरा 37th वीक में, बट नींद कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं पूरा दिन इस टाइम पे अगर आप मुझे देखोगे ना, मेरी हालत ख़राब है ऑलरेडी। मेरा पूरा चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है, उड़ा पड़ा है मतलब बिल्कुल। और मेरे को पूरा दिन नींद आती रहती है, क्योंकि मैं ठीक से पूरी रात नहीं सो पाती। बेबी कीप्स ऑन मूविंग थ्रू आउट द नाइट। और इससे ये भी पता चलता है कि उसका पैटर्न बन रहा है। बट मेरे सच्ची में हालत ख़राब हो जाती। तो मैं थ्रू आउट द डे सोते हूँ। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है अपना, थोड़ी देर के बाद मैं सो जाऊँगी। आई एम लिटरली वेरी टायर्ड, बट मैं सो नहीं पाती हूँ, तो नींद इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। सेकेंड इज़, मेरे जो पैर हैं, स्पेसिफिकली लेफ़्ट पैर, बहुत ज़्यादा सूज जाता है। और अगर मैं थोड़ी देर नीचे पैर लटका के बैठ जाऊँ तो जयराम जी की है। तो मुझे ना एक तो मूव करना बड़ा ज़रूरी है। कीप ऑन मूविंग, मतलब थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर लेटो, थोड़ी देर चलो, ऐसा करना पड़ता है ताकि एक बॉडी को ना आदत पड़ी रहे, चेंज होता रहे, मोबिलिटी रहे। तो अगर आप बैठे हो, जैसे मेरे साथ ये होता है, विल नॉट बी लाइंग टू यू गाइस, मैं बैठी हूँ तो बैठी रहूँगी 1 घंटा 1.5 घंटा, दैट इज़ रॉन्ग। 1 घंटा ठीक है, उसके बाद उठो, चलो, नहीं चलना लेट जाओ। ऑलवेज लेटना लेफ़्ट साइड पर है, उससे ब्लड फ्लो अच्छा जाता है बच्चे की तरफ। तो जो भी आपने खाया है, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीज़ें, वो सब अच्छे से उसके पास जाएंगी। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड इसके अलावा मेरी जो चाल तो चलो ठीक है, वो तो चेंज होती ही है, बट बहुत इम्बैलेंस हो रहा है अब। मैं जैसे पहले खाना खा के आई यूज़ टू वॉक फॉर हाफ एन आवर, नीचे नहीं जा रहे, ऊपर वॉक, बट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, मतलब फर्स्ट आई थिंक 5-6 मंथ्स तक तो मैंने अच्छे से 45 मिनट्स करा है। फिर उसको धीरे धीरे 40 करा, फिर 30 करा। अब मैं 15 से 20 मिनट ही घूमती हूँ घर पे ही। मैं नीचे जाऊँगी, मुझे ऐसा लगेगा मैं गिर जाऊँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लेन नहीं मिलता है एरिया जैसे आपको घर के अंदर मिलता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ मिलता है। तो इसलिए मेरे को अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा बेटर लगता है। और जो एक सिम्टम मेरे साथ बहुत हो रहा है, डिहाइड्रेशन अ लॉट। मैं और गर्मी है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। बर्फ़ का पानी मैं पी नहीं रही हूँ, जस्ट टू बी श्योर कि भाई मेरे को सर्दी ना हो, मेरे गला ख़राब ना हो, क्योंकि मैं दवाई नहीं ले सकती। एंड ये लास्ट जो चरण है, दोज आर रियली वेरी क्रूशियल। आई एम रियली होपिंग कि बस सब सही हो। बट मैं पानी बहुत ज़्यादा, मुझे प्यास लगती है, तो पानी तो मेरा साथी बन चुका है। और मुझे ना बहुत मन करता है कुछ ठंडा चाहिए, मीठा चाहिए,
ठंडा मीठा यही चलता रहता है मेरे दिमाग में। तो आई ऑर्डर आइदर कीटो चीज़ केक या लो कार्ब चीज़ केक या फिर आइसक्रीम्स जो लो कार्ब है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, या फिर मैं ठंडा पानी पी लूँगी, या उससे मेरे को बेटर लगता है कि नींबू पानी पी लो मोंग फ्रूट डाल के। उससे भी बेटर मेरे को लगता है मैं दही में दही को फेंट के उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के मोंग फ्रूट डाल के आई मेक अ लस्सी आउट ऑफ इट, एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, फैट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो भी बहुत अच्छा एक सोर्स है जो मैं बहुत डिलीजेंटली फॉलो करती हूँ जब भी कुछ मीठा चाहिए होता है मेरे को। और हाँ, मुझे ये होता है कि यार बाहर से नहीं खाना, मतलब हो गया, जैसे वीकली हम लोग खा लेते हैं, हो गया इस वीक का, तो फिर मैं ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के ले लेती हूँ। और इसके अलावा वही उठने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेटने उठने बैठने में। यूरिनेशन ट्रिप्स काफ़ी बढ़ गए हैं, बाथरूम के ट्रिप्स, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। एपेटाइट, ओह गॉड, सुबह ब्रेकफास्ट देन लंच, ये दोनों मील्स हैं जिसमें मुझे बहुत भूख लगती है। जैसे जैसे शाम होने लगती है ना, मेरा ख़त्म हो जाता है खाने का सिस्टम। मेरे को ऐसा लगता है और मैं नहीं खा सकती। पहले उल्टा होता था, जो मैंने आई थिंक लास्ट वीक की वीडियो में भी बोला था कि पहले मुझे शाम से भूख लगने लगती थी, अब मुझे शाम से भूख नहीं लगती है। मेरे को ऐसा लगता है भाई मुझे बख्श दो, मुझे नहीं खाना, मेरा हो गया। बट वो नहीं हो सकता बिकॉज़ मेरा जो बेबी है उसका ऑलरेडी वेट थोड़ा कम चल रहा है बेचारे का, तो मुझे खाना ज़रूरी है ताकि उस तक पहुँचे, एंड कैलोरीज इंक्रीज़ हुई हैं, सो दैट्स वाई। बट या ओवरऑल वही मोर और लेस वही सिम्टम्स हैं जो 36 वीक में थे, बट अभी वो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। अब कॉन्ट्रैक्शंस भी मेरे बढ़ गए हैं, पहले से जो फेक कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो बढ़ गए हैं, तो बहुत कभी कभी अनकम्फर्टेबल हो जाता है, मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, इतना शार्प पेन आता है एकदम, ऐसा लगता है कोई बस काट दिया है किसी ने पेल्विस एरिया में, और प्रेशर तो है ही नीचे की तरफ। So these are some of the symptoms, and this is how my 37th week is going, जिसमें और 1-2 दिन बचे हैं। And yeah, that's it for this video guys. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Do hit the like button and share this video, and do let me know in the comments below कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती है इस या क्या क्या चीज़ हुई थी इस वीक में। And yeah, do subscribe to the channel, and I will see you guys next time. Bye.